6 साल की माही अपने पिता विराज और दादाजी के साथ मुंबई में रहती है। माही को सिस्टिक फिब्रोसिस नाम की एक जानलेवा बीमारी है, जिसके चलते उसके पिता उसका खास ध्यान रखते हैं। माही को बचपन से ही ये बीमारी है और उसके पैदा होने के बाद से ही उसकी दवाइयाँ शुरू हो गई थी। पूरे परिवार के साथ होने के बाद भी अगर माही को किसी की कमी महसूस होती है तो वो उसकी माँ है। माही ने अपनी माँ को कभी भी नहीं देखा और उसके बार बार पूछने पे भी विराज हमेशा उसकी माँ का टॉपिक इग्नोर कर देता है और कोई न कोई बहाना बना के माही को चुप करवा देता है। तो एक दिन फिर से माही जिद करती है अपनी माँ के बारे में जानने की और विराज उसे फिर एक झूठा बहाना बना के टाल देता है, जिसकी वजह से माही अपने कुत्ते प्लूटो के साथ गुस्से में घर छोड़ देती है और शहर की तरफ निकल जाती है। गलियों में घूमते घूमते प्लूटो माही के हाथ से निकल जाता है और फिर माही उसे पकड़ने के लिए भागती है, पर बीमारी की वजह से माही को सांस लेने में दिक्कत होती है और वो भागते भागते थक के एक जगह रुक जाती है। माही का ध्यान भटक जाता है, पर याचना वहाँ सही मौके पर पहुँच के उसका एक्सीडेंट होने से बाल बाल उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ विराज अपनी बेटी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुका है और इतने में उसे याचना का फोन आता है और वो उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने को बुलाती है। रेस्टोरेंट में पहुंचने पर विराज देखता है कि माही और याचना में तो गहरी दोस्ती हो चुकी है, पर माही उससे अभी भी नाराज है। वो जिद पे अड़ी है कि विराज उसे उसकी माँ के बारे में बताए। याचना भी फिर माही का साथ देने में लग जाती है। अब दोनों मिलकर विराज को मजबूर कर देते हैं कि वो माही की माँ की कहानी सुनाए। अब उन दोनों की जिद के आगे विराज को हार माननी ही पड़ती है। विराज माही की माँ वर्षा की कहानी सुनाने के लिए हाँ कर ही देता है, पर इससे पहले कि विराज शुरू कर पाए, याचना माही को बोलती है कि वो अपनी माँ की जगह मुझे इमेजिन कर सकती है कहानी में, जिससे उसे कहानी समझने में आसानी हो जाएगी, और माही ठीक वैसा ही करती है। अब विराज बताता है कि आज से 10 साल पहले कुन्नूर में मैं तुम्हारी माँ से मिला था। तब विराज एक स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर था और वर्षा अपने परिवार के साथ वहाँ घूमने आई थी। पहली नजर में विराज वर्षा को दिल दे बैठा था, पर अपने माँ बाप के बीच होती लड़ाइयाँ और डाइवोर्स को देख के वर्षा का भरोसा प्यार, शादी और परिवार जैसी चीजों से उठ चुका था। इसलिए वो विराज को इग्नोर करती रही, पर विराज के सच्चे प्यार को देख के वर्षा अपने आप को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाई और विराज से प्यार कर बैठी। समय के साथ दोनों का प्यार गहराता गया और अब विराज वर्षा से शादी करना चाहता था, पर अब उनके प्यार में प्रॉब्लम थी वर्षा की माँ। वर्षा की माँ को पसंद नहीं था कि वर्षा किसी गरीब फोटोग्राफर से शादी करे जो उनकी बेटी के ऐशो आराम का ख्याल भी न रख पाए। पर विराज वर्षा की माँ से मिलता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वो इतना कामयाब इंसान हो जाएगा कि वर्षा को जिंदगी में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा। विराज का कॉन्फिडेंस देख के वर्षा की माँ भी इम्प्रेस हो जाती हैं और शादी के लिए हाँ कर देती हैं। शादी के बाद विराज बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उसने वर्षा की माँ को प्रॉमिस किया था। विराज अपने दोस्त जस्टिन के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा फोटो स्टूडियो खोल लेता है। फोटो स्टूडियो काफी कामयाब रहता है और दोनों एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाते हैं और इस सारे सफर में वर्षा उसका कदम कदम पे साथ देती है। अब शादी के 3 साल बाद विराज का मन है अपने परिवार को आगे बढ़ाने का। वो वर्षा के सामने एक बच्चे की इच्छा जाहिर करता है। अब क्योंकि वर्षा के माँ बाप के रिश्ते कभी ठीक नहीं रहे थे, जिसकी वजह से वर्षा और उसकी बहन को काफी सफर करना पड़ा था, और इसी वजह से बच्चे का जिक्र सुनते ही वर्षा थोड़ी झिझक जाती है। उसे डर है कि बच्चा होने के बाद कहीं उनके रिश्ते में कोई खराबी हो गई तो उनके बच्चे की सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। पर विराज का अपने लिए प्यार और सम्मान देख के वो विराज को मना नहीं कर पाती और उसके प्यार पे भरोसा करके उसे हाँ कर देती है। अब दोनों के घर पे एक सुंदर सी प्यारी बेटी का जन्म होता है जो माही है। पर जब वर्षा को पता चलता है कि माही एक मेडिकल कंडीशन के साथ पैदा हुई है तो इसका सारा जिम्मेवार वो अपने आप को मानती है। वो विराज को कहती है कि ना ही तो मैं तुम्हें बच्चे के लिए हाँ करती और ना ही हमारी बेटी इतनी बड़ी बीमारी की शिकार होती। और वो विराज को ये भी बोलती है कि अगर हम कभी प्यार में पड़े ना होते तो ये सब प्रॉब्लम्स कभी होती ही नहीं। और प्रेजेंट में माही को ये सब सुन के यकीन नहीं हो रहा कि उसके पैदा होने के बाद उसकी माँ को इतना बुरा लगा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बाकी की कहानी सुनाने के लिए विराज को मना कर देती है। याचना को भी ये कहानी सुन के बहुत दुख होता है और वो कुछ दिनों बाद विराज से फिर रिक्वेस्ट करती है कि वो कहानी पूरी करे और आखिर बताए कि उसकी और उसकी पत्नी के बीच में ऐसा क्या हुआ जिससे वो लोग अभी दूर हो चुके हैं। विराज याचना को बताता है कि हॉस्पिटल से आते वक्त हमारा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वर्षा की मौत हो गई थी। इसके बाद विराज अपने घर पहुंचता है और अपने लैपटॉप में वर्षा की फोटोज देखने लगता है और तभी हमें पता चलता है कि वर्षा कोई और नहीं बल्कि याचना ही है, बल्कि असलियत में याचना ही माही की वो माँ है जिसकी कहानी विराज उसे सुना रहा था। कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट देख के आप भी हैरान हो गए होंगे, पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगा। दरअसल उस दिन हॉस्पिटल से लौटते वक्त इन दोनों का एक्सीडेंट तो होता है, पर एक्सीडेंट में वर्षा की मौत नहीं होती, बल्कि उस एक्सीडेंट के बाद वर्षा कोमा में चली जाती है और अपनी सारी पुरानी यादें
भूल बैठती है। अब उसे ना ही तो विराज याद है और ना ही अपनी बेटी माही। एक्सीडेंट के बाद वर्षा की माँ वर्षा की हालत का जिम्मेदार विराज और उसकी बेटी माही को ठहराती है और वो विराज को उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाने के लिए बोलती है। विराज पहले ये बात सुन के उसकी जिंदगी से जाने के लिए तो साफ मना कर देता है, पर जब उसकी माँ बोलती है कि वर्षा भी तुमसे तलाक लेना चाहती थी, ये सुन के विराज का दिल टूट जाता है और वो अपनी बेटी को लेके वर्षा और उसकी माँ की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाता है। जिसके बाद ना तो वो माही से अपनी माँ का जिक्र करता है और ना ही किसी और से। तो उसके बाद जब याचना माही को सड़क पे मिलती है, तब दरअसल माही का कुत्ता प्लूटो याचना को पहचान लेता है और उसकी तरफ भागते हुए जाता है। इसी तरह माही और याचना एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। अब याचना का अचानक उनकी जिंदगी में आ जाना विराज को परेशान कर रहा है। विराज दिन रात याचना के बारे में ही सोचता रहता है। उसे डर है कि अगर माही को याचना की सच्चाई पता चल गई तो माही और याचना का दिल फिर से टूट जाएगा। इसलिए वो कोशिश करता है कि माही और याचना को ज्यादा मिलने ना दे, क्योंकि याचना की अब शादी होने वाली है और वो नहीं चाहता कि याचना की माँ को किए वादे के बाद वो याचना की जिंदगी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम खड़ी करे। माही और याचना में बढ़ती करीबियों को देख के विराज को चिंता होने लगी है, क्योंकि अगले हफ्ते याचना की शादी है और वो नहीं चाहता इस शादी में कोई भी गड़बड़ पैदा हो। तो अब याचना को माही से दूर करने के लिए विराज माही को एक फोटोशूट के बहाने गोवा ले जाता है और जब तक याचना की शादी नहीं हो जाती तब तक वहीं रहने का फैसला करता है। पर माही को याचना से दूर रखना अब काफी मुश्किल हो चुका है। माही किसी बहाने याचना को कॉल करती है और उसे अपने गोवा में होने की खबर दे देती है। याचना फटाफट वहाँ पहुँच के माही के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर देती है। माही का ये बर्थडे विराज भी भूल चुका था और याचना का ऐन मौके पे वहाँ पहुँच जाना और ये बर्थडे पार्टी प्लान करना विराज को भी काफी हद तक सुकून देता है। अगले कुछ दिन माही और विराज के साथ बिताने के बाद यशा को एक अपनापन सा महसूस होने लग जाता है। यशा को रियलाइज भी नहीं होता और वो माही और विराज इतना करीब आ जाती है कि वो अपने आप को वर्षा समझने लग जाती है। कई मौकों पे तो वो अपने आप को वर्षा ही कह जाती है। उसे पिछले कुछ किस्से याद आने लग जाते हैं और उसे ऐसा लगता है कि शायद वही वर्षा है। प्यार इस हद तक बढ़ जाता है कि वो विराज के सामने अपनी फीलिंग जाहिर कर देती है। पर इससे पहले कि विराज उसे कुछ जवाब दे पाए, याचना का फियांसे अरविंद वहाँ पहुँच जाता है। याचना को सरप्राइज देते हुए अरविंद अपनी शादी की लोकेशन गोवा कर देता है। अब ना चाहते हुए भी माही और याचना में फिर से दूरियां आ जाती हैं, पर याचना की शादी वाले दिन माही उसके घर पहुंच जाती है और उससे मिलने की कोशिश करती है, पर याचना की बजाय उसे याचना की माँ मिल जाती हैं, जो उसके सामने सारा सच खोल देती हैं। अब माही को पता चल चुका है कि याचना ही उसकी असली माँ है और एक्सीडेंट के बाद उसकी सारी याददाश्त जा चुकी है। अपनी माँ की सच्चाई जान के माही का दिल टूट जाता है। वो बहुत उदास मन से उस शादी से निकलती है और अपने पिता विराज के पास पहुंच जाती है। उसी शादी में प्लूटो की एंट्री होती है, जिसे याचना देख लेती है। प्लूटो को देख के याचना को लगता है कि शायद विराज उसे लेने आया है। वो खुशी के मारे प्लूटो के पीछे पीछे भागती है और विराज और माही तक पहुंच जाती है। विराज के पास पहुंच के याचना उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है और माही को भी बताती है कि वो उससे और उसके पिता विराज से कितना प्यार करती है। याचना माही को बताती है कि वो विराज और उससे इतना प्यार करती है कि अगर विराज बोले तो अभी के अभी वो अपनी शादी तोड़ देगी। पर विराज नहीं चाहता कि पहले की तरह याचना की जिंदगी में वो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम लेके आए। और अब सारा सच जानने के बाद माही भी अपने पिता विराज का ही साथ देती है और वो दोनों वहाँ से याचना को छोड़ के चले जाते हैं। विराज फैसला करता है कि वो आज ही गोवा से निकल जाएगा। अब माही का याचना के ज्यादा करीब रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोनों अपना सामान पैक करते हैं और गोवा से निकलने की तैयारियों में लग जाते हैं। और इसी बीच अचानक माही की तबीयत बिगड़ जाती है। तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि विराज उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल एडमिट करवाता है और दूसरी तरफ माही के दादाजी याचना की शादी में पहुंच जाते हैं, जहां पे याचना उन्हें अपना पिता कह के बुलाती है। तो माही जिसको अभी तक अपना दादा कह रही थी, दरअसल वो याचना के असली पिता हैं। अपनी पत्नी से लड़ाइयों के चलते उनके रिश्ते बहुत खराब हो चुके थे, पर माही के पैदा होते ही उन्होंने अपने परिवार को छोड़ने का फैसला कर लिया और विराज और माही के साथ रहने लग गए। याचना के पिता को भी कहीं ना कहीं पता था कि इन सब के पीछे उनकी पत्नी का ही हाथ है और इसी की भरपाई करने के लिए वो विराज की मदद के लिए विराज के साथ रहना शुरू कर दिए थे। वहाँ पहुँच के याचना की हालत देख के वो समझ जाते हैं कि याचना विराज से बेहद प्यार करती है। वो याचना को समझाते हैं कि जिस तरह वर्षा विराज को छोड़ के चली गई थी, उस तरह तुम भी ऐसे मौके पे उसे छोड़ के भाग रही हो। जवाब में याचना बोलती है कि विराज तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, तो मैं उसके साथ रह के क्या ही करूंगी। जवाब में उसके पिता उसे कहते हैं कि अगर तुम दिल से कोशिश करोगी तब तुम्हें समझ आएगा कि विराज भी तुम्हें चाहता है, पर शायद वो तुम में भी वर्षा को ही देखता
देता है और उसे डर है कि वर्षा की तरह तुम भी उसे एक दिन मुश्किल हालातों में छोड़ के चली जाओगी, जैसा तुम अभी कर रही हो। वो याचना को बताते हैं कि माही की तबीयत इतनी खराब है कि अब यही समय है जब विराज और माही को तुम्हारी जरूरत है। याचना बिना समय खराब किए सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां पहुंच के याचना और विराज को पता चलता है कि माही की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और अब उसे सर्जरी की जरूरत है। और तभी वहां याचना का फियांसे अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है जो कि एक बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं। वो माही की मदद के लिए आगे आते हैं और सर्जरी के लिए हाँ कर देते हैं। सर्जरी के लिए जाने से पहले माही याचना से मिलती है। याचना उसे बताती है कि वो पूरी जिंदगी उसके और उसके पिता विराज के साथ रहना चाहती है और वर्षा की तरह कभी भी उन्हें छोड़ के नहीं जाएगी। ये बात सुन के माही के चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है। माही अंदर ऑपरेशन थिएटर में जाती है और बाहर विराज और याचना बैठ के बेसब्री से उसके ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। याचना विराज को वहाँ बोलती है कि काश कुन्नूर में वर्षा की जगह तुम्हें मैं मिली होती, मैं तुमसे शादी करती और माही हमारी दोनों की बच्ची होती। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाती और हमेशा हमेशा माही के ही साथ रहती। याचना इस बात से बिल्कुल अनजान है कि वर्षा कोई और नहीं वही है। अपने पास से बिल्कुल अनजान याचना फिर से विराज और माही से प्यार कर बैठती है और उनकी जिंदगी में बहुत ही अजीब ढंग से लौट आती है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है और माही की हालत बिल्कुल ठीक हो जाती है और इसी के साथ इस कहानी का एक बहुत ही हैप्पी एंड हो जाता है। कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।